वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से किस नदी पर चीन का मेगा पेन बिजली प्रोजेक्ट स्थित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मेकोंग, यालुंग सेंगपो, सालवीन या फिर यांगजे। इसका सही जवाब है दोस्तों यालुंग सेंगपो। दोस्तों इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चाइना ने अरुणाचल बॉर्डर के पास एक्टिव पैंजन फॉल्ट पर मेगा डैम बनाया है। इस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट से एनुअल 300 बिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट की जाएगी। यालों सेंगपो रिवर पर बना यह डैम सीवर सेस्मिक रिस्क जोन के अंडर आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीलामी के 8वें चरण में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शामिल है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लिथियम, कॉपर, बॉक्साइट या जिंक। इसका सही जवाब है दोस्तों लिथियम। दोस्तों गवर्नमेंट ने 8वीं ऑक्शन ट्रेंच में 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक को ऑफर किया है। इन मिनरल्स में स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट लिथियम और ग्रेफाइट शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस प्रोग्राम में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शामिल है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सागरमाला, पीएमजीएसवाई, भारतमाला या गति शक्ति। इसका सही जवाब है दोस्तों भारतमाला। दोस्तों भारतमाला परियोजना के अंडर 667 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। एनएचएआई द्वारा डेवलप किया जा रहा यह कॉरिडोर हाई स्पीड एंट्री कंट्रोल सिस्टम पर चलेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से दिल्ली से कटरा का ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन भारत टेक्स 2026 टेक्सटाइल प्रदर्शनी की मेजबानी करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, विज्ञान भवन, बीकेसी मुंबई, हाईटेक्स हैदराबाद या भारत मंडपम। इसका सही जवाब है दोस्तों भारत मंडपम। दोस्तों नई दिल्ली में भारत टेक्स 2026 का तीसरा एडिशन सक्सेसफुली हाल ही में आयोजित किया गया था और इसे भारत मंडपम में कंडक्ट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आधिकारिक तौर पर IUCN की किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल, एंडेंजर्ड या फिर नियरली थ्रेटेंड। इसका सही जवाब है दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए हाल ही में गुजरात में एडवांस्ड जंप स्टार्ट टेक्निक यूज की गई है और इसलिए यह न्यूज में है। इस आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन प्रोसेस से पैदा हुआ सेकेंड चिक 40 डेज तक सर्वाइव कर गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस मंत्रालय ने भारत का पहला ट्रायल आईएसपी इंडेक्स जारी किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, MOFPI, MOSPI, DPIIT या नीति। इसका सही जवाब है दोस्तों MOSPI। दोस्तों MOSPI ने हाल ही में अप्रैल 2026 के लिए पहला ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन सक्सेसफुली रिलीज किया है। इस नए इंडेक्स का बेस ईयर 2024-25 है जो मंथली फॉर्मल सर्विसेज आउटपुट को मेजर करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी योजना पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पीएमजीएसवाई, भारतमाला, एबीएसएस या फिर सागरमाला। इसका सही जवाब है दोस्तों एबीएसएस। दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एबीएसएस अर्थात अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर 75 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन को इनॉग्रेट किया है। यह मेगा प्रोजेक्ट विरासत भी विकास भी विजन पर मॉडर्न पैसेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करता है। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन को 25 करोड़ की कॉस्ट पे मॉडर्नाइज हाल ही में इसी मामले में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस विजन ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के यूएनएससी अभियान की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, शक्ति, समृद्धि, सुरक्षा या शांति। इसका सही जवाब है दोस्तों शांति।
दोस्तों, भारत ने यूएनएससी 2028-29 नॉन परमानेंट सीट कैंपेन के लिए अपना शांति विजन लॉन्च किया है। इस साइकिल में एशिया पैसिफिक ग्रुप की सिंगल सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस समिति ने 15 जुलाई 2026 को ओडिशा झारखंड रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सीसीईए, सीसीएस, जीएसटी काउंसिल या नीति आयोग। इसका सही जवाब है दोस्तों सीसीईए। दोस्तों, सीसीईए ने ओडिशा और झारखंड में 3,907 करोड़ के 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। यह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स मिनरल कॉरिडोर पर 44 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा फ्रेट सपोर्ट करेगा। इस ऑपरेशनल एक्सपेंशन से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 29 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी पहल टीबी सैंपल के ट्रांसपोर्ट के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ई संजीवनी, आई ड्रोन, आयुष्मान या कोविन। इसका सही जवाब है दोस्तों आई ड्रोन। दोस्तों, आईसीएमआर आई ड्रोन ने तेलंगाना में टीबी डायग्नोसिस के मीडियम टर्नआउट टाइम को 5 दिन तक कर दिया है। इस ड्रोन असिस्टेड लॉजिस्टिक्स से पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में स्पेक्ट्रम एनालिसिस सैंपल के एनालिसिस को फास्ट ट्रांसपोर्ट से बहुत जल्दी पॉसिबल बनाया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।